एवरीवन, दिस इज़ A13 टैरो। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसका टॉपिक है करंट फीलिंग्स आपके और आपके पार्टनर की। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो आपसे रेजोनेट करे प्लीज़ वही लीजिएगा। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। चलें जी, शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग, आपके दो कार्ड्स आ गए आपके पार्टनर के 2 वर्ड्स। ओके, दो कार्ड इकट्ठे निकल रहे हैं। है जी, ये क्या हो रहा है? एक कार्ड अच्छा और एक कार्ड ऐसा और फिर एक कार्ड बहुत ही अच्छा। चले जी, पहले मैं आपकी फीलिंग निकालूंगी, फिर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स निकालूंगी। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और द एम्प्रेस। ओके, आपकी मुझे लग रहा है कि शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन है, कि किसी बात पे आर्गुमेंट हुआ है आप दोनों का और बहुत बुरा हुआ है, जिसके बाद आपके पार्टनर जो हैं वॉक अवे कर गए हैं या आप वॉक अवे कर गए हैं और बहुत आपको वो हर जगह चेक कर रहे हैं। रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, क्योंकि इस बुरी तरीके से ना आप लोगों की पहले लड़ाई हुई है, ना आप लोगों ने पहले कभी एक दूसरे को छोड़ा है। हालांकि आपको पता था कि आपके रिलेशन में बहुत ग्रोथ है, बेतहाशा इसमें आप दोनों ने एक साथ इंजॉय भी किया है और एक दूसरे को संभाला भी बहुत है, एक दूसरे को सिखाया भी बहुत है। आपने एक दूसरे पे डिपेंड भी बहुत किया है और आप लोगों की किसी जहन की सोच में नहीं था कि आपकी इतनी बुरी लड़ाई हो सकती है। शुरू ही 8 ऑफ वॉन्ड से हुआ है, यानी ये बहुत क्लियर कट बात की गई है कि ये मामला इस तरह से नहीं चल सकता और इतने बुरे तरीके से छोड़ा है एक दूसरे को कि आप लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं कि क्यों इस तरीके से बातचीत हो गई है, और चेक भी कर रहे हैं एक दूसरे को। सबसे मज़े की बात यह है कि एक दूसरे को अगर झगड़ा हो गया है, छोड़ दिया है, तो चेक क्यों कर रहे हैं, यानी कि अभी भी कहीं ना कहीं वो हल्की सी चिंगारी जो है वो मौजूद है, लेकिन बस बीच में जो है मेरे ख्याल से ईगो आ गई है, जिसकी वजह से आप अभी बात नहीं कर रहे, लेकिन चेक मुसलसल हो रहा है। ये मिड के दोनों कार्ड हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स सॉरी, और 9 ऑफ सोर्ड्स। इसमें जो है वो चेक बहुत कर रहे हैं और रातों की नींदें उड़ी हुई हैं। आपको इस बात ने बहुत परेशान किया है। चलें जी, ये तो आपकी करंट फीलिंग आ रही है और आप ये सोच रहे हैं कि आप अकेले ही ज़िंदगी गुजार लें और आप जो है आपको ज़रूरत नहीं है किसी और की। आप इस सोच में भी हैं, हालांकि आपको पता है कि मोहब्बत तो है। चलें देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके ओके, दो कार्ड एक ही है। ओके, 7 ऑफ कप, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप, 8 ऑफ पेंटिकल्स और द मून। अच्छा, मज़े की बात यह कि आखिर में दोनों मेजर आर्कानास आ रहे हैं और बॉटम ऑफ द डेक आया था हेरोफेंट। ओके, चलें जी। अच्छा, बहुत चॉइसेस हैं आपके पार्टनर के पास और बहुत ज़्यादा झगड़ा ही हुआ है जो 8 ऑफ वॉन्ड से शुरू हुआ है, कि कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं आप दोनों के दरमियान में और बहुत ज़्यादा लोग एक दूसरे से लड़ पड़े हैं। आप दोनों के बीच में खामा लोग कूद पड़े हैं और थर्ड पार्टी बड़ी स्ट्रॉन्ग मुझे फील हो रही है इसके अंदर, और वो भी बहुत अफसरदा हैं। आपसे झगड़े के बाद वो भी कोई पार्टियां नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफसरदा हुए में है वो, और बहुत ज़्यादा अपने वर्क पे उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया है। वो अपने काम पे पूरी तवज्जो लगा रहे हैं कि बस काम 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 है तो सब कुछ है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि सडन इतनी चीज़ें जो चेंज हुई हैं ये क्यों हुई हैं। यानी कि वो लिटरली जो है वो डिवाइन से पूछते हैं, या यानी कि जैसे ऊपर वाले से पूछते हैं, जिसको भी आप लोग, जिस पे भी आपका बिलीव है, कि वो ये बात पता करते हैं क्यों हो गया है ये। यानी कि इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग पे
ये सब कुछ क्यों हो गया? और जो हेरोफेंट का कार्ड आया है, मेरे ख़्याल से शायद आपकी आर्ग्यूमेंट इस चीज़ पे हुई है कि जब इतनी ही अंडरस्टैंडिंग है तो शादी क्यों नहीं हो रही है। मेन जो आप लोगों की आया है वो शायद शादी की बात पे ही आप लोगों का झगड़ा हुआ है। या तो आपने उनसे कहा है कि शादी कर लें, या उन्होंने आपसे कहा है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, और आप दोनों में से एक आदमी शादी पे राज़ी नहीं लग रहा मुझे। यानी कि रिलेशनशिप में हैं आप लोग, लेकिन शादी पे आप दोनों में से कोई एक राज़ी नहीं है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे, द हेरोफेंट का कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। ओके, बहुत अरसे से आप इनको जानते हैं, हो सकता है आपके बचपन के फ्रेंड हों, आप सोलमेट हैं एक दूसरे के, लेकिन आपने उनको वेटिंग का कहा है या उन्होंने वेटिंग का कहा है आपसे, और हो सकता है कि शायद उनकी जॉब का मसला है, या उन्होंने कहीं किसी दूसरी कंट्री के लिए अप्लाई किया हुआ है और शायद वो कहीं बाहर जाना चाह रहे हैं, या आपने अप्लाई किया हुआ है और आप कहीं पढ़ने के लिए जा रहे हैं या जा रही हैं। फर्स्ट वो अपने कैरियर को अहमियत दे रहे हैं इस वक्त, वो उनके नज़दीक शादी से ज़्यादा उनका कैरियर इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि वो बहुत आपके पुराने जानने वाले हैं, आपको पता है कि वो धोखा नहीं दे रहे, और आपकी फैमिली को भी ये बात पता है कि वो धोखा नहीं दे रहे हैं, और इस वजह से जो है शादी के लिए वो डिले कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड करें कि इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मेरे इस सिचुएशन में मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए। ओके, ये तो बड़ी सीधी सी आई है, ठीक है। द चैरियट और 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखें जी, आपको पता है कि आपकी सारी खुशी उनके साथ है, और उनको मालूम है कि उनकी सारी खुशियाँ आपके साथ हैं। इस तरह बात ना करके एक दूसरे से अलग होके कुछ भी नहीं मिलेगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा कार्ड है, मनी वाइज भी, फैमिली वाइज भी, यानी कि विश फुलफिलमेंट है आपकी ना, सारी चीज़ें आपकी इनके साथ, कैरियर वाइज भी, फैमिली वाइज भी, मनी के तौर पे आप जो चाहते हैं वो आपको इनके साथ मिलेगा, ठीक है। और आप बहुत तेज़ी से इस मामले को सॉल्व करना चाह रहे हैं। ये आपका कार्ड है और ये आपके पार्टनर का, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स उनकी तरफ से निकला है, उनकी फीलिंग्स में आया है। तो आप चाह रहे हैं कि इस मामले को बहुत जल्दी आप बातचीत करके ख़त्म कर लें, और उनको पता है कि स्टेबिलिटी जो है उनकी लाइफ की वो आपके साथ ही है। तो जो आप लोगों ने नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट की हुई है बज़ाहिर, हालांकि आप लोग शायद ज़हनी तौर पे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, अभी भी आप लोग एक दूसरे को वाइब्स भेजते हैं, और मेंटली आप लोग कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। अभी भी बज़ाहिर आप लोग दुनिया के सामने लड़क के बैठे हुए, लेकिन आप लोगों का बाउंड जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आप सोचते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि आप क्या सोच रहे हैं बग़ैर बात किए। मुझे ये वाली कंडीशन यहाँ पे नज़र आ रही, क्योंकि सोलमेट्स हैं आप लोग, ठीक है। तो आप बहुत तेज़ी से इस मामले को सॉल्व करना चाहते हैं और उनको पता है। तो बीच में से ये जो आपकी अना आ रही है ना, इसको आप ख़त्म करें प्लीज़, और बातचीत करके मामले को सॉर्ट आउट करें। ज़्यादा बेहतर है, जितनी देर बात नहीं करेंगे उतनी ही मामला लटकता रहेगा, ठीक है। तो ये आ रही है आपकी रीडिंग। एक कार्ड मैं आपके लिए लूँगी, रिलीज़ योर एक्स अनरिक्वायर्ड लव। लो जी, तो रीडिंग ही अलग ही होगी। रिलीज़ योर एक्स, दिस टाइम हैज़ कम टू clear your energy. Okay, unrequited love, there is not enough attraction or chemistry to keep this relationship going. Okay, देखें अब ये आ गया है कि आप अपने एक्स को रिलीज़ कर दें, फैसला करें कि आपने इनके साथ ही रहना है या आपने ज़िंदगी आगे मूव ऑन करनी है, क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी आया है कि अच्छी खासी परेशान हैं आप, परेशान हैं आप, मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आपकी समझ में आ गया कि आप इनके साथ नहीं रह सकते, तो रिलीज़ कर दें, ज़िंदगी को एक नए तरीके से शुरू करें। और दूसरा आपके पार्टनर की तरफ से आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा देर कर दी तो उनको शायद ये फीलिंग्स आ रही हैं कि आपको उनकी ज़रूरत नहीं है। तो जो भी फ़ैसला करना है वो आप जल्दी करें,
क्योंकि उनको ये फ़ील हो रहा है, हो सकता है कि 1 साल से ज़्यादा हो गया हो आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, और उनको ये फ़ीलिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे कि उनकी मोहब्बत की आपको ज़रूरत नहीं है, तो जो है और केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में नहीं रही है, तो इस मामले को ख़त्म कर दें। तो जो भी आपका झगड़ा हुआ है या तो उसको बहुत जल्दी क्लियर कर लीजिए, या फिर इस बात को क्लियर करके आप ख़त्म कीजिए। आपने बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से क्लियर नहीं की हैं और मामला आधी बात करके ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो बातों को क्लियर कीजिए और एक दूसरे को रिलीज़ कर दीजिए अगर आप इस रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते। ये आपकी रीडिंग आई है करंट एनर्जी में, करंट फीलिंग्स में, ओके। तो क्यों आई है ऐसी रीडिंग, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, लेकिन खैर ये तो अब करंट फीलिंग है जिसकी भी है। तो अगर ये पसंद आए मेरी रीडिंग तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा प्लीज़, ओके। बाय।